बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया पे हम एक रेमेडी देखते हैं मोल्स यानी मस्सों के लिए कि आप गार्लिक यानी लहसुन को कुचल कर लगा लीजिए और आपके जो मस्से होंगे वो सूख कर गिर जाएंगे। अक्सर लोग इस रेमेडी को यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद मस्से उनके सूख कर गिरें या ना गिरें, लेकिन गार्लिक यानी लहसुन को स्किन पर अप्लाई करने के बाद उनके स्किन पर बर्न हो जाता है, यानी उस जगह उनकी स्किन जल जाती है। जलने के बाद जो बर्न मार्क होता है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, क्योंकि गार्लिक में एक केमिकल मौजूद होता है एलिसन, जो कि केमिकली हमारी स्किन को बर्न कर देता है, जला देता है और इसका मार्क बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। जब लहसुन को अप्लाई करते हैं अपनी स्किन पर तो उस वक्त स्किन थोड़ी सी रेड हो जाती है, हल्की सी जलन होती है। बिल्कुल नॉर्मल समझते हैं हम कि शायद अभी थोड़ी देर में ये ठीक हो जाएगी, लेकिन थोड़ी देर में उस जगह से स्किन उतर जाती है। उतरने के बाद वहाँ पर एक काला निशान बन जाता है, बर्न मार्क बन जाता है, जो इतना ज़्यादा सीवियर होता है कि कितनी रेमेडीज़ आप ट्राई करते जाते हैं लेकिन वो मार्क इतनी आसानी से नहीं जाता। सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात कहूँगी कि सोशल मीडिया पे जितनी भी रेमेडीज़ बताई जाती हैं ये सारी ही रेमेडीज़ सही नहीं होती, हर रेमेडी रिलायबल नहीं होती है। तो अगर कोई भी ऐसी रेमेडी आप अपने लिए ट्राई करें जो थोड़ी सी डिफरेंट हो तो आप हमेशा पैच टेस्ट ज़रूर करें। आप देखें कि वो आपको सूट कर भी रही है या नहीं, या जो चीज़ें उसमें बताई गई हैं वो वाकई सही हैं भी कि नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पर अक्सर रेमेडीज़ ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ व्यूज़ के लिए, जो सिर्फ अपने वॉच टाइम के लिए शेयर की जाती हैं। तो हर रेमेडी को ऐसे ही ट्राई करना बिल्कुल भी सही नहीं है। जब कोई ऐसी रेमेडी आप देखें जिसमें कोई भी इंग्रेडिएंट ऐसा हो जो थोड़ा डिफरेंट हो तो उसके बारे में पहले गूगल पर सर्च ज़रूर करें। जब आप बिल्कुल श्योर हो जाएं कि वो आपकी स्किन के लिए बिल्कुल ठीक है तो ही उसको यूज़ करें। ऐसे ही कोई भी रेमेडी उठाकर अपनी स्किन के लिए कभी भी यूज़ ना करें। देखें, अगर आपने गार्लिक यानी लहसुन अपनी स्किन पर अप्लाई कर लिया है और आपकी स्किन वहाँ से जल गई है तो आप उसको छोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। अगर आप उसे छोड़ देंगे तो वो बर्न मार्क आपका परमानेंट हो जाएगा। अगर आपने उसको कुछ टाइम तक के लिए बिल्कुल छोड़ दिया, कोई चीज़ अप्लाई नहीं की, तो वो बर्न मार्क आपका परमानेंट हो जाएगा। फिर उसको रिमूव करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर ऐसा आपसे हो गया है तो फ़ौरन आपने रेमेडीज़ ट्राई करनी है। अपने लिए कुछ ना कुछ आपने ट्राई करते ही जाना है। तो भी मैं आपको ये बात बता दूं कि गार्लिक का जो बर्न मार्क है वो इतनी जल्दी नहीं जाता, काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी महीने लग जाते हैं और कभी कभी साल भी लग जाता है गार्लिक के बर्न मार्क को जाते जाते। और अगर आपने गार्लिक लहसुन को पूरी रात लगा के रख लिया है, जैसे कि बहुत सारी मैंने रेमेडीज़ ऐसी देखी हैं जिनमें ये कहा जाता है कि आप लहसुन को लगाइए मस्से के ऊपर और आप बैंडेज लगा लीजिए और पूरी रात के लिए छोड़ दीजिए, तब तो आपकी स्किन इतनी सीवियरली बर्न हो जाएगी, इतनी ज़्यादा बर्न हो जाएगी कि उसके मार्क को फिर साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर तो आप किसी डॉक्टर के पास ही जाके दिखाइए, क्योंकि ऐसे फिर उसका मार्क साफ़ करना नामुमकिन वाली बात हो जाएगी। अगर आप गार्लिक को 15 से 20 मिनट भी लगा के स्किन पर से हटाते हैं तो भी बर्न मार्क बहुत ज़्यादा सीवियर ही होता है। मेरा खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि ये बर्न मार्क इतनी आसानी से नहीं जाता। अब बहुत सारी होम रेमेडीज़ हैं जिनको आपको अपने लिए ट्राई करते जाना है। सबसे पहले तो जहाँ पर भी आपको बर्न मार्क हुआ है उस जगह को आपको कभी रब नहीं करना, घिसना नहीं है, कि कोई स्क्रबिंग उस पर नहीं करनी, कोई स्क्रब यूज़ नहीं करना है। कुछ चीज़ें हैं जो इसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, जिसको आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो ये बर्न मार्क आपका आहिस्ता आहिस्ता फेड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो चीज़ें इस बर्न मार्क को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं उनमें सबसे पहले है एलोवेरा। लेकिन एलोवेरा प्लांट वाला, जो एलोवेरा आपको बाज़ार से मिलता है वो कोई फ़ायदा नहीं करेगा। प्लांट वाला एलोवेरा अगर आपको स्किन पर सूट करता है तो, बहुत से लोगों को एलोवेरा सूट नहीं करता प्लांट वाला, तो वो फिर उसको बिल्कुल भी ट्राई ना करें। मज़ीद आपको जलन हो जाएगी, मज़ीद आपको तकलीफ़ होगी, इसलिए उसको आप फिर यूज़ ही ना करें। अगर आपको एलोवेरा सूट करता है प्लांट वाला तो आप प्लांट वाला एलोवेरा रेगुलर दिन में 1 से 2 बार ज़रूर अप्लाई करें। ये भी आपके बर्न मार्क को साफ़ करने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। दूसरी चीज़ टमाटर, टमाटर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप 1 पीस टमाटर का काट लीजिए और बिल्कुल हल्के हाथों से आप उसको बर्न मार्क पर हल्के हल्के रब करेंगे, बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता रब करिए। 10 से 15 मिनट रब करने के बाद थोड़ी देर छोड़ दीजिए और फिर आप उसको वॉश ऑफ कर दीजिए।
क्योंकि टमाटर में मौजूद होता है एस्कॉर्बिक एसिड, जो आहिस्ता आहिस्ता हमारी स्किन को ब्लीच करता है और जो बर्न मार्क होगा उसको लाइट करेगा। अब आपने जो चीज़ यूज़ करनी है वो है पोटैटोज़ यानी आलू। आलू का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है बर्न मार्क को लाइट करने के लिए। आलू में भी ब्लीचिंग एजेंट मौजूद होते हैं जो कि बर्न मार्क को लाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। रोज़ाना आपको 1 पीस आलू का ले लेना है और उस पीस को आप बर्न मार्क के ऊपर रब करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से रब करेंगे, ज़्यादा जोर नहीं देंगे। 5 से 10 मिनट आप हल्के हाथों से रब कर लीजिएगा। रब करने के बाद उसको आप लगे रहने दीजिएगा कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। आलू के जूस को उस बर्न मार्क के ऊपर रहने दीजिएगा। उसके बाद उसको वॉश ऑफ कर दीजिएगा। वॉश ऑफ करने के बाद आप उस पर कोकोनट ऑयल यानी खोपरे का तेल लगा लीजिएगा। खोपरे का तेल भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है बर्न मार्क को रिमूव करने के लिए। आप चलते फिरते दिन में 5 से 6 दफ़ा खोपरे का तेल ज़रूर लगाइएगा। कोकोनट ऑयल बर्न मार्क को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अच्छा, जिस जगह आपका बर्न मार्क है उस जगह पर आप कोशिश कीजिए कि साबुन या फेस वॉश ज़्यादा अप्लाई ना करें। कोई भी ऐसी चीज़ अप्लाई ना करें जिसमें कोई भी केमिकल्स हों। ज़्यादातर यही नेचुरल चीज़ें अप्लाई करें और इसको आपको बिल्कुल भी ऐसे ही छोड़ना नहीं है। आपने जो भी चीज़ अप्लाई कर ली, आलू अप्लाई कर लिया, टमाटर अप्लाई कर लिया, कुछ भी आपने अप्लाई किया, जब आपने वॉश ऑफ कर दिया, वॉश ऑफ करने के बाद आप कोकोनट ऑयल ज़रूर अप्लाई कर लें। बिल्कुल आप इसको ड्राई नहीं छोड़ेंगे। अगर ड्राई छोड़ेंगे तो ये बर्न मार्क आपका और भी ज़्यादा पक्का हो जाएगा। इसको हमें परमानेंट नहीं होने देना है। फ़ौरन इसके लिए रेमेडीज़ करनी है ताकि ये जल्द से जल्द रिमूव होना स्टार्ट हो जाए। अब एक चीज़ और जो इसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है वो है हनी, शहद का इस्तेमाल। बर्न मार्क के ऊपर दिन में 1 दफ़ा आप थोड़ा सा शहद अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद उसको 20 से 25 मिनट लगे रहने दीजिए। उसके बाद उसको आप साफ़ कर दीजिए और ऊपर से अप्लाई कर लीजिए आप कोकोनट ऑयल। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको गार्लिक का बर्न मार्क हो गया है तो जिस जगह भी बर्न मार्क है कोशिश कीजिए कि सन से एक्सपोज ना हो वो जगह, यानी जब भी आप सूरज में निकलें, बाहर निकलें, तो उसको आप ढक ज़रूर लीजिए। अब एक रेमेडी मैं यहाँ पर और बता रही हूँ जो कि बर्न मार्क के लिए अगर आप यूज़ करेंगे तो बर्न मार्क आपका बहुत जल्दी जल्दी लाइट होना शुरू हो जाएगा। आपको ले लेना है सबसे पहले चावल का आटा। आप चावल का आटा ही यूज़ करेंगे क्योंकि बहुत अच्छा एक्सफोलिएटर है, हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है। चावल का आटा आपको लेना है बाज़ार का पिसा हुआ, घर का नहीं लेंगे। घर का चावल का आटा इतना बारीक नहीं होता, हम कितना भी उसको पीस लें वो उतना बारीक नहीं हो पाता। तो जो बाज़ार में पिसा हुआ आटा मिलता है आप यहाँ पर उसका ही इस्तेमाल कर लीजिएगा। उसमें शामिल कर दीजिएगा आप कस्तूरी हल्दी, और कस्तूरी हल्दी का ही इस्तेमाल करेंगे। किचन वाली हल्दी आपको वो फ़ायदा नहीं करेगी। कस्तूरी हल्दी पंसार की शॉप से बहुत आसानी से मिल जाती है। निशानों को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है कस्तूरी हल्दी। और इसमें आप शामिल करेंगे संदल का पाउडर। संदल का पाउडर भी आप अच्छी क्वालिटी वाला यूज़ करेंगे। 2 तरह के संदल के पाउडर आते हैं, एक इंडियन और एक हल्की क्वालिटी का होता है। तो जो इंडियन वाला संदल का पाउडर है आपको उसका ही इस्तेमाल करना है, हल्की क्वालिटी वाला यूज़ नहीं करेंगे। इसमें आप शामिल कर देंगे संदल का पाउडर। अगर 1 टेबल स्पून आप चावल का आटा ले रहे हैं तो आप यहाँ पर ½ टेबल स्पून हल्दी ले लीजिएगा और ½ टेबल स्पून आप इसमें ऐड कर दीजिएगा संदल का पाउडर। और इसमें आप शामिल करेंगे या तो पोटैटो यानी आलू का जूस या फिर टमाटर का जूस। किसी दिन आप आलू का जूस ऐड कर दीजिए, किसी दिन आप टमाटर का जूस ऐड कर दीजिए। इसका पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बनाने के बाद इसको उस जगह पर अप्लाई कर दीजिए जहाँ पर बर्न मार्क है और इसको लगे रहने दीजिए जब तक कि ये ड्राई ना हो जाए। जब ये ड्राई हो जाए तो खाली आपको पानी से वॉश करना है, इसको रगड़ना बिल्कुल नहीं है, घिसना बिल्कुल नहीं है। जिस जगह पर आपका बर्न मार्क हो वहाँ पर आपको रबिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, बस इसको पानी से आप वॉश कर देंगे। ये रेमेडी भी दिन में 1 दफ़ा आप लाजमी यूज़ करें। बर्न मार्क पर ना ही कभी लेमन यूज़ करें और ना ही आप कभी मीठे सोडे का इस्तेमाल करें, क्योंकि बर्न मार्क के रिमूवल के लिए ये रेमेडीज़ भी बताई जा रही होती हैं कि जहाँ पर आपको बर्न मार्क है वहाँ पर आप लीमू और मीठा सोडा यूज़ करें। तो ऐसा बिल्कुल ना करिएगा, ना ही लीमू ना ही मीठा सोडा। बस जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इन सब चीज़ों का आप रेगुलर इस्तेमाल करें। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि गार्लिक का जो बर्न मार्क है वो काफ़ी दिन में जाता है, ये महीने 1.5 महीने में नहीं जाता। अगर आपने 15 से 20 मिनट भी अप्लाई करके रखा है तो भी ये बर्न मार्क आपका कम से कम 5 से 6 महीने में जाएगा।
और अगर आपने इससे ज़्यादा देर रख लिया है यानी ओवरनाइट रखा है, 5 से 6 घंटे रखा है, तो इसका बर्न मार्क रिमूव करना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर इतना सीवियर बर्न मार्क है जो कि रिमूव बिल्कुल नहीं हो रहा और आपने काफ़ी देर रख लिया है, ओवरनाइट रख लिया है, तो उसके लिए बहुत बेहतर है कि आप किसी डॉक्टर को दिखा दीजिए और जो डॉक्टर आपको रिकमेंड करे वही फिर आप फॉलो कीजिए। एक दफ़ा फिर आपसे ये कहूँगी कि सोशल मीडिया की किसी भी रेमेडी को ऐसे ही कभी भी फॉलो ना करें। जब भी कोई रेमेडी आप यूज़ करें और उसमें कोई एक इंग्रेडिएंट अलग हो, तो उसको हमेशा पहले सर्च करें। उसके बारे में जब आप बिल्कुल मुतमईन हो जाएं तभी उसको यूज़ करें। ऐसे ही किसी भी रेमेडी को उठा के आप कभी भी यूज़ ना करें। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ व्यूज़ के लिए कुछ भी शेयर करते हैं, तो ऐसे ही किसी पर भी भरोसा मत करें। मैं अपने चैनल पर कोई सिंगल भी ऐसी रेमेडी शेयर कभी नहीं करती, ना ही किसी भी ऐसी चीज़ को शेयर करती हूँ जो कि नुकसानदेह हो। मैं सिर्फ अपने चैनल पर वही चीज़ें शेयर करती हूँ जो खुद मैं यूज़ करती आ रही हूँ काफ़ी टाइम से, और जो सारी ही हमारे लिए सिर्फ फ़ायदेमंद हैं, उनमें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि सिर्फ व्यूज़ के लिए ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी शेयर ना करें जो कि लोगों के लिए नुकसानदेह साबित हों, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती। वो इस तरह की रेमेडीज़ देखते हैं और उनको यूज़ कर लेते हैं और फिर बाद में उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं और जिस जिस तरीके से बताई हैं, इन सारी चीज़ों को आप इस्तेमाल करें। अगर आपको गार्लिक बर्न मार्क है, ये सारी चीज़ें आप यूज़ करते जाएंगे तो आपका गार्लिक बर्न मार्क आहिस्ता आहिस्ता फेड होना शुरू हो जाएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। गार्लिक का बर्न मार्क बहुत टाइम लेता है जाने में, चला जाता है लेकिन काफ़ी टाइम में जाता है। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि दूसरों को भी इसकी अवेयरनेस हो। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशंस भी आपको मिल सकें। मिलती हूँ फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।